बांग्लादेश में अराजकता मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी वहां पे। ये कहती है कि यूनुस का खुद के बस का नहीं है, ये भड़का रहा है लोगों को जो भी कर रहा है, लेकिन ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी क्लास ले ली है यूनुस की, बोला कि यूनुस की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, और पूरा वहां पे अराजकता फैल रही है, क्राइम बढ़ रहा है। शेख हसीना कह रही हैं कि यूनुस के बस का नहीं है। मुझे लगता है यूनुस ही करवा रहा है ये सब। ही इज नॉट द विक्टिम, ही इज द परपेट्रेटर। मैं ये कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे। इसको नोट करिएगा स्टेटमेंट को। यहां पे इंडियन एम्बेसी पे अटैक की बात कर रही है। शेख हसीना का ये कहना है कि इसको ये किसका वोट लेके आके कुर्सी पे बैठा है जो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर रहा है। हमारे एम्बेसी की ओर जा रहे हैं घेरने के लिए, मारने के लिए। छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ, इनका गला सूख गया। ये ब्लास्फेमी के केसेस ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक खड़ा होकर एक बंदे ने ये बोला है कि वो हिंदू है, मैंने देखा था उसको, का नहीं खाता, वो गया। स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स आपने रेज करे हैं ये जलेबी की तरह, इसका कोई फर्क पड़ रहा है स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स का? किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। स्ट्रॉन्ग कंसर्न फर्क तब पड़ेगा जब पकड़ के चमकाओगे इनको। ये है बंदा जिसने हार्डी को ठोक दिया। अभी तक ये कह रहे थे कि इंडिया की साजिश है, इंडिया ने मार दिया। अब ये कहां से इंडियन लग रहा है तुम्हें, ये बता दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बांग्लादेश में अराजकता मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी वहां पे। उस्मान हदी का तो आपने नाम सुना ही है, जो कि सिंगापुर में मर गया, इलाज के लिए भेजा था। उसके बाद बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश में आग लगा दी। अब एक दूसरा है जिसकी खोपड़ी में उन्होंने गोली मार दी। अब कह रहे हैं कि क्रिटिकल है बट स्टेबल है। क्रिटिकल है बट स्टेबल है। हो ना हो फिर ये बोलेंगे भारत ने कुछ करवा दिया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है बांग्लादेश में। दोस्तों ये देखिए, एनसीपी लेबर विंग सेंट्रल लीडर शॉट इन खुलना। अ सेंट्रल लीडर ऑफ द लेबर विंग ऑफ द नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, मोहम्मद मोतलेब शिकदर, age 42, was shot in Khulna around 11:45 a.m. today, Monday. The incident took place at a house in the Sona Danga area of the city. Saif Nawaz, an organizer of the NCP's Khulna Metropolitan Unit, told Protham Alo that Motaleb Shikdar is a central organizer of the party's labor body, Jatiya Shramik Shakti, and divisional convener for the body in Khulna. दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं ना प्रोथम आलो की, प्रोथम आलो वही मीडिया हाउस है जिसमें आग लगाई थी इन्होंने 3 दिन पहले। A divisional labor rally of the party was due to be held in Khulna soon, and he had been working on preparations for that. He was rushed to the Khulna Medical College Hospital in critical condition. Quoting doctors, the OC said Motaleb is out of danger. The bullet entered through one side of his ear, pierced the skin and exited through the other side. यानी कि इधर गई और इधर से बाहर आ गई। अब रफली ये लोग बोल रहे हैं, जितना मुझे समझ है, कि इसको कान में गोली लगी थी इसके, और कान में गोली लगने से फिर यहां से निकली। ही इज वेरी लकी टू हैव एस्केप्ड ब्रेन डैमेज, क्योंकि बीच में तो ब्रेन होता है। ये शायद हो सकता है कि बुलेट की जो ट्रैजेक्टरी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ चली गई हो, कि साइड से निकल गई, बट ही इज एन एक्सट्रीमली लकी मैन। ये सीरीज ऑफ ट्वीट्स हैं दोस्तों जो हमने इंडिया टुडे से लिए हैं। ये ANI के हैं। वायलेंस नॉर्म इन बांग्लादेश, यूनुस पावरलेस, शेख हसीना एज एक्सट्रीमिज्म स्पाइरल्स। बेसिकली शेख हसीना के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से और बड़े सॉलिड बयान सामने आए। उन्होंने बोला है कि यार ये देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपने एक जानवर को खुला छोड़ दिया। इनका यह कहना है कि इसने खुद करा, मोहम्मद यूनुस ने। अब ये सब चीजें इसके कंट्रोल में भी नहीं है। शुरू में पावर की हवस में इसने कर दिया है, या कोई भी इसका कारण रहा होगा। आज की तारीख में यूनुस पावरलेस। ये कहते हैं कि यूनुस का खुद के बस का नहीं है, ये भड़का रहा है लोगों को जो भी कर रहा है, लेकिन ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो शक्तियां बोतल से, वो कहता है बोतल से जिन बाहर आ गया, वो शक्तियां हैं जो अब निकल गई हैं और यूनुस इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अकॉर्डिंग टू शेख हसीना, इन एन ईमेल इंटरव्यू विद न्यूज एजेंसी ANI, Hasina said that the killing of radical student leader Sharif Osman Hadi and the unrest that followed exposed what she described as lawlessness under the interim dispensation. She claimed the situation had deteriorated since her ouster and warned that continuing violence was destabilizing Bangladesh internally while स्ट्रेनिंग टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली इंडिया। अब ये कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद, यानी कि 5 अगस्त 2024 जब इनका तख्ता पलट हुआ था और ये भाग के भारत आई थी, उसके बाद कहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बांग्लादेश में डेटोरिएट हो रही है, विच इज ट्रू बाय द वे।
इतनी बात तो सच है कि उसके बाद बांग्लादेश का मानो कि बेड़ा ही गर्क हो गया और लोग सड़क में घूम रहे हैं, मॉब्स घूम रहे हैं, कोई पार्लियामेंट के अंदर तोड़फोड़ कर रहा है, कोई कहीं न्यूज़पेपर में आग लगा। दुनिया भर की चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। ऐसा लगता है कि दैट नेशन बांग्लादेश, which was once known as one of the leading manufacturers and exporters of textile to the world, मुझे ऐसा लगता है एक जमाने में बड़ा फेमस था बांग्लादेश का ये टेक्सटाइल और बांग्लादेश का फलाना कपड़ा, वो फ्री फॉल में है, कोई उसमें जैसे कि ब्रेक्स नहीं है, वो ढलान से नीचे चला जा रहा है तेजी से 100 की स्पीड से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है उसको। ये देखिए साहब, इन एन ईमेल इंटरव्यू टू एएनआई, फॉर्मर Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, speaks on the death of Osman Hadi. This tragic killing reflects the lawlessness that has uprooted my government and has multiplied under Yunus. Violence has become the norm while the interim government either denies it or is powerless to stop it. Such incidents destabilize Bangladesh internally but also our relationship with neighbors who are watching with justified alarm. India sees the chaos, the persecution of minorities and the erosion of everything we built. Together, when you cannot maintain basic order within your borders, your credibility on the international stage collapses. This is the reality of Yunus's Bangladesh. अच्छा, उन्होंने पूरी क्लास ले ली है यूनुस की, बोला कि यूनुस की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, और पूरा वहां पे अराजकता फैल रही है, क्राइम बढ़ रहा है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, और भारत देख रहा है। और अगर भारत को कोई चिंता है बांग्लादेश को देखते हुए, तो फिर भारत गलत नहीं है इसमें। किसी भी नेबर को चिंता होगी जब आपके बॉर्डर के अंदर इतना कलेश है, इतना क्राइम है, इतनी लॉलेसनेस, और आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। मैं दो चीजें बताना चाहता हूं जहां पे मैं शेख हसीना के साथ डिसएग्री करता हूं। शेख हसीना कह रही हैं कि यूनुस के बस का नहीं है, मुझे लगता है यूनुस ही करवा रहा है ये सब, ठीक है ना। यूनुस जमाते इस्लामी के साथ मिलकर और एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर बांग्लादेश के अंदर ये कलेश करवा रहा है, और ही इज नॉट द विक्टिम, ही इज द परपेट्रेटर। मैं ये कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है, मोहम्मद यूनुस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे। लोग बोले नहीं 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 साहब, एक काम करो यार, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे अब तो यार, इलेक्शन पोस्टपोन करो, और यूनुस साहब आप बैठे रहो, कुर्सी पे विराजमान रहो, अब अगले साल देखेंगे, 2026 सर पे आ गया, अब 27 में देखेंगे। ये वो चाह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चाह रहा है। अब ये कह रही है कि शेख हसीना स्पीक्स ऑन राइजिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट, दिस हॉस्टिलिटी इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट्स हु द यूनुस रेजिम हैज एम्बोल्डन्ड। ये बात तो मैं भी मानूंगा, इस चीज से मैं अग्री करता हूं। ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, और ये अभी से नहीं, ये मोहम्मद यूनुस से बहुत पहले से बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। ये सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये फालतू में इन्होंने एक दुश्मन बना के, यू सी, बात यह है कि आपको इंपॉर्टेंस कोई दे नहीं रहा है, तो आपको एक ऐसा दुश्मन चाहिए जो आपसे कई गुना बड़ा है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, पॉपुलेशन के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से इतना बड़ा है, और आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है कि देखो हम इतने बड़े पहलवान से हम लड़ रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द बांग्लादेशीज एंड द बांग्लादेशी स्टेट एंड द बांग्लादेशी सोसाइटी हैव बीन डूइंग फॉर डेकेड्स। इसके आने के बाद बिगड़ गया है, यह बात सही है, इतना मैं अग्री करता हूं शेख हसीना से। These are the same actors who marched on the Indian embassy and attacked our media officers, who attack minorities with impunity and who forced my family and me to flee for our lives. Yunus has placed such figures in positions of power and released convicted terrorists from prison. She also says India's concerns about the safety of its personnel are justified. I'm sorry to say a responsible government would protect diplomatic missions and prosecute those who threaten them. Instead, Yunus grants immunity to hooligans and calls them warriors. अब ये देखिए साहब, 2 बार शेख हसीना ने क्या बोला है, ये देखिए साहब, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी की उसने बात करी है, और यहां पे उसने डिप्लोमेटिक मिशंस की बात करी है। ये शेख हसीना का स्टेटमेंट है, आप इसको नोट करिएगा स्टेटमेंट को। यहां पे इंडियन एम्बेसी पे अटैक की बात कर रही है, और यहां पे डिप्लोमेटिक मिशंस जो बांग्लादेश में हमारे हैं, उनके ऊपर हमला, उनके ऊपर थ्रेट्स हैं, उसके बारे में शेख हसीना यहां पे बात कर रही हैं। इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड द चिकन्स नेक narrative. Such statements are dangerous and irresponsible, reflecting the extremist elements that have gained influence under Yunus. No serious leader would threaten a neighbor upon whom Bangladesh depends for trade, transit and regional stability. This rhetoric serves only ideological fantasies, not Bangladesh's national interest. India has every right to view such statements with concern. These voices do not represent the Bangladeshi people, who understand that our prosperity and security depend on strong ties with India. Once democracy is restored and responsible government returns, such reckless talk will end. तो ये काफी सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये चिकन नेक का पूरा मामला है। कह रही हैं कि बांग्लादेश जो है वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, ट्रेड के लिए, एनर्जी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए। ये आइडियोलॉजिकल फैंटेसीज हैं, राइट। ये उस्मान हदी टाइप के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये एक इस्लामिक उम्मा बना, ये दिमाग की ये बीमारी है ना,
ये तो बीमारी है, उस्मान हदी टाइप के लोगों की मानसिक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये शी इज कॉलिंग आउट, एंड उस्मान हदी का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये जो रेटरिक है इससे किसी का फायदा नहीं है, इससे किसी का भी फायदा है नहीं। जो कि ये लोग बोल रहे हैं इससे किसका फायदा है, और ये कह रही है कि जिस दिन डेमोक्रेसी बांग्लादेश में आ गई ये सारी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और दोस्तों यही बात मैं भी कहता चला आया हूं कि अगर डेमोक्रेसी आ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा शेख हसीना ना आए, कोई और आ जाए, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आया तो ये सारा ड्रामा बंद हो जाएगा। क्योंकि जो डेमोक्रेसी में बंदा होता है ना, ही इज देन अकाउंटेबल टू द पीपल। जो डेमोक्रेसी से आएगा ना, फिर लोग उससे सवाल पूछेंगे कि भाई साहब 6 महीने हो गए, क्या हुआ नौकरियों का? अभी बांग्लादेश में कोई नौकरियों की बात नहीं कर रहा, कोई एक्सपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, कोई बिजली की बात नहीं कर रहा, किसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अराजकता इतनी है, लोग अपनी जान बचा रहे हैं। यार बिजली, पानी, नौकरी, खाना, बच्चों की पढ़ाई, ये तो बाद की स्टोरी है ना। अगर आपने शाम ही नहीं देखी, आपने रात ही नहीं देखी, तो कौन से बच्चों की पढ़ाई और कौन सी बिजली और कौन सी नौकरी, यार कौन सा खाना, कौन सा पीने का पानी? तो ये जो बेसिक बातें हैं बांग्लादेश में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे एक सिविल वॉर की सिचुएशन सड़क पे आन चुकी है। Bangladesh has always believed in friendship to all, malice towards none. Of course, it makes sense for our country to have a stable relationship with Pakistan, but Yunus's headlong embrace is inappropriate, having needlessly alienated many of our long-standing allies. He now seems desperate to find a friend on the world stage. The crucial point is this: Yunus has no mandate to realign Bangladesh's foreign. ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रही है कि यूनेस को हक किसने दिया? अब दोस्तों यही बात तो मैं भी कहता चला आ रहा हूं, मैंने कोई अलग बात नहीं बोली, मैं भी यही बात बोल रहा हूं कि यार ये बंदा जो है ना, इसको हक किसने दिया, इसको बैठाया किसने? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। जब कोई पूछता है कि भाई तुझे बैठाया किसने कुर्सी पे, कहता है स्टूडेंट ने बैठाया। स्टूडेंट्स को बोलो कि यार क्लास में जाके पढ़ाई करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये स्टूडेंट सड़क पे क्या कर रहे हैं? ये कहता है मोहम्मद यूनुस कि मुझे स्टूडेंट ने बना दिया। अब शेख हसीना का कहना है कि इसको वोट ये किसका वोट लेके आके कुर्सी पे बैठा है, जो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, he was not elected, so he has no right to make strategic decisions that could impact generations. Once Bangladeshis can vote freely again, our foreign policy will return to serving our national interests, not the ideological fantasies of extremists who have temporarily seized power. The ties between Bangladesh and India are fundamental and will endure long after this interim government is gone. ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों यहां पे हमने आपको बताया था 2 स्लाइड पहले, शेख हसीना का यह कहना है कि इंडियन एम्बेसी पे हमला करना, इंडियन जो कॉन्सुलेट्स हैं उनके ऊपर हमला करना, यह बांग्लादेश में हो रहा है और यह यूनुस करवा रहा है, या जो शक्तियां कर रही हैं यूनुस उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये सारी की सारी बातें हमने कवर करी, वो उनके स्टेटमेंट थे। यहां पे उल्टा मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, इंडिया रिजेक्ट्स ढाका मीडिया रिपोर्ट्स ऑन प्रोटेस्ट आउटसाइड बांग्लादेश हाई कमीशन, फ्लैग्स अट्रॉसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज। अब ये देखिए इशू क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे बांग्लादेश के जो यहां पे नई दिल्ली में है, ठीक है, वहां पे लोग पहुंच गए और 20-25 लोग गए और लोगों ने प्रोटेस्ट करा उसके सामने कि भाई आपने दीपू चंद्र दास को मार दिया और ये गलत है। प्रोटेस्ट चलता है, कोई बात नहीं, हमला तो नहीं करा ना किसी ने। वहां पे पुलिस आई, पुलिस ने उनको तितर बितर करा, कहानी खत्म हो गई। तितर बितर हो गए ना, कहानी खत्म हो गई। यहां पे बांग्लादेश में और हमारे ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, डरते भी हैं लोग, ये डरपोक भी हैं बहुत, ये पहले खुद करते हैं, अगर किसी ने हल्का सा भी कुछ कर दिया दुबक जाते हैं बहुत। ये इनका नेचर है। मैंने एक बात देखी है, वहां पे ये लोग अपनी खुद की पार्लियामेंट को अटैक कर रहे हैं, हमारे एम्बेसी की ओर जा रहे हैं घेरने के लिए, मारने के लिए। छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ, इनका गला सूख गया और यहां पे कह रहे हैं इंडिया ये कर रहा है वो। यार सुनो, तुमने तो कुछ भी नहीं करा। इंडिया इतना सेफ है, इतना ज्यादा सेफ है कि अगर हमें ऐसी चीजों पे एक्शन लेना होता है, या भीड़, यहां पे भीड़ का जैसे लोकतंत्र होता है, भीड़ तंत्र होता है, अगर भारत में भीड़ तंत्र होता ना तो पाकिस्तान का हाई कमीशन फूक चुका होता कब तक, और कई बार फूक चुका होता। आज तक खरोच नहीं आई किसी ने यह बोला हो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के दीवार से किसी ने पेंट उतारा हो। अटैक तो बहुत बड़ी बात है, किसी ने पेंट उतारा हो पाकिस्तानी हाई कमीशन, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है। क्या बात कर रहे हैं साहब, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये खुद करने को तो बहुत वहां पे झंडा लेके सामने एजिटेशन करते हैं, प्रोटेस्टर्स बनते हैं। किसी ने हल्का सा ऐसे सामने कदम लिया तो डर के मारे विक्टिम कार्ड, ये सारा का सारा विक्टिम कार्ड है इनका। अब दोस्तों ये है कि इंडियन वीजा एप्लीकेशन सस्पेंडेड इंडेफिनिटली इन बांग्लादेश चिटागोंग। ये चिटागोंग, ये एडवाइजरी 1, एडवाइजरी 2, एडवाइजरी 3, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब पूरी इसमें है। द डिसीजन came into effect on December 21st following a recent security incident at the Assistant High Commission of India in Chittagong। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हम लोगों को ये, या तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या हम लोग सोचते हैं कि कुछ भला हो जाएगा। ये बंद क्यों नहीं कर रहे यार, ये बंद क्यों नहीं कर रहे? ये तो पागल भीड़ है।
बांग्लादेशीज ये तो पागल भीड़ है, ये तो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, दैट इज अ नेशन ऑफ प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स। ये डफली वफली लेके चढ़ जाएंगे। कल अगर किसी को, इंडियन डिप्लोमेट को या कोई भी वहां पे इंडियन हो जो एम्बेसी में काम कर रहा है, अगर कुछ हो गया, कोई बाहर गया, कोई बाजार जा रहा है, किसी ने कोई उसको मार दिया या पत्थर ही मार दिया, कुछ हो गया उसको, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ये खोल क्यों रखा है यार? और वैसे इन लोगों को वीजा दे क्यों रहे हो? तो इलीगली इंडिया में भरे पड़े हैं। इंडिया में भी एक बांग्लादेश है ना 2.5-3 करोड़ लोगों का, तो इनको ये वीजा, इनको नहीं चाहिए वीजा भाई, इनको नहीं चाहिए वीजा। ये आके बस चुके हैं भारत में। आज भी हमने वहां पे वीजा, हम इनको वीजा देंगे। ये देखिए, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि एप्लीकेंट सीकिंग मेडिकल वीजा। वही है वासुदेव कुटुंबकम वाली बीमारी यार। इसको बंद करो, ये बंद करो, वीजा सेंटर बंद करो, अपने एम्बेसी खत्म करो वहां पे कहानी यार। ठीक है, अपने बंदों को वापस बुलाओ। कब बुलाओगे आप वापस? जब कोई हमला कर देगा, आग लगा देगा, किसी की जान ले लेगा, किसी डिप्लोमेट पे अटैक हो जाएगा, तब आप बोलेंगे नहीं नहीं, नाउ इट्स टू डेंजरस। ऑफ कोर्स इट्स टू डेंजरस, दोस पीपल आर क्रेजी। जो सड़क पे प्रोटेस्टर्स हैं वो पागल हैं, दे आर थ्रेटनिंग द इंडियंस देयर। आप जानते हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना जानबूझ के सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर करा गया है वहां पे। इट इज नॉट सेफ। आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज कॉल बैक एवरीबडी, देयर इज नो पॉइंट। हमने टेम्पररीली बंद, टेम्पररी नहीं, आप परमानेंटली बंद करो, परमानेंटली बंद करो। आपको लगता है इनको चाहिए वीजा? सारे के सारे बांग्लादेशी दिल्ली आके बैठ जाते हैं इलीगली। साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया, ईस्ट से लेकर, वे हर जगह ये भरे पड़े हैं, फिर उनको वीजा क्यों दे रहे हो? अब ये दोस्तों, ये दीपू चंद्र दास की बात है, जो हिंदू था वहां पे, बांग्लादेशी हिंदू, जिसको मारा फिर उसको जला दिया। ठीक है ना, जिस मतलब हु वाज बर्न्ट। No one saw or heard. Bangladesh Hindu killed but no blasphemy witness. There is no evidence Deepu Chandra Das made derogatory religious remarks on Facebook, officials said. Das was beaten to death outside his garment factory in Mymensingh for alleged blasphemy. His body was hung from a tree and set on fire by the mob. An act was recorded on video. A company commander of Rapid Action Battalion, Bangladesh's counterterrorism force, has told the Daily Star newspaper that no evidence was found indicating that Das wrote anything on Facebook that might have hurt religious sentiments. यार एक बात बताओ, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है। उसको मार दिया, उसको जला दिया, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि यार नो एविडेंस वाज फाउंड। एविडेंस का मतलब है ही नहीं। एविडेंस का क्या मतलब है बांग्लादेश में या किसी भी रेडिकल इस्लामिक सोसाइटी में? एविडेंस, वो हिंदू है, वो वाजिबुल कत्ल है यार। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती? एविडेंस एविडेंस एविडेंस, क्या बकवास है ये? व्हाट इज एविडेंस? क्या होता है सबूत? क्या होता है? कोई मांग रहा है सबूत कि तूने फेसबुक पे लिखा नहीं लिखा? कोई भी, ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। आपको किसी हिंदू की, किसी ईसाई की जमीन चाहिए ना, उसकी जमीन है, आपको छीननी है जमीन, बोलना है इसने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े, मैंने देखे, कहानी खत्म, मैंने देखे, कहानी खत्म हो गई। 10,000 रुपए मौलवी को दो, मौलवी मस्जिद का माइक खोलता है, अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर से करता है कि देखो उस फलाने घर पे जो क्रिश्चियन रहता है, जो हिंदू रहता है, उसने ये कुरान शरीफ के पाक पन्नों को फाड़ दिया। 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पागलों जैसी मार डालती है, ये बंदा उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये तो बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, यही बांग्लादेश में हुआ है। अब ये रैपिड एक्शन बटालियन वाले कहते हैं कि नहीं साहब, उसने कुछ लिखा ही नहीं। अरे वो जो भीड़ थी, जो सेलिब्रेट कर रही थी एक इनोसेंट आदमी की मौत, जो वीडियो बना रही थी वहां पे, कल हमने डिस्कस करा था, उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। ये तो आप देखिए ना, ये ब्लास्फेमी के केसेस ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक खड़ा होकर एक बंदे ने यह बोला है कि वो हिंदू है, मैंने देखा था उसको, कहानी खत्म, वो गया, ही इज गॉन फॉर एवर। उसकी जान ले लेंगे। Mohammad Shamsuddin said local residents and colleagues of Das at the garment factory could not point to any activity either. Everyone is now saying that they did not personally hear him say anything of that sort. No one has been found who claims to have seen anything themselves hurting religion. अरे मैंने बोला hurting religion अगर हो भी गया तो तुम किसी को जला दोगे क्या जिंदा? अगर religion hurt हो भी गया, अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब उसने कुछ भी नहीं करा था। उसी के गारमेंट फैक्ट्री वाले ये कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं करा, तो उसको मार क्यों दिया जान से? ये देखना पड़ेगा ना। यहां पे इंडिया हैज कन्वेड स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, स्ट्रॉन्ग कंसर्न क्या होता है यार? मैं तो इनसे परेशान हूं। इंडिया हैज कन्वेड स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स, चमकाओ पकड़ के इनको। स्ट्रॉन्ग कंसर्न कुछ नहीं होता, ठीक है? ये दुनिया भर की बकवास करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स, हम बड़े कंसर्न हैं, हमने निंदा करी, फिर हमने कड़ी निंदा करी, फिर हमने सुपर कड़ी निंदा, प्रोमैक्स। ओ भाई, अगर आपको लग रहा है, ठीक है, या तो आप ये बोल दो कि दीपू चंद्र दास को मार दिया, कोई बात नहीं, वो हिंदू भी है, कोई बात नहीं, वो बांग्लादेशी सिटीजन है, बांग्लादेश का इंटरनल मामला, या तो ये बोलो। और अगर आपके दिल में दुख है
कि वो हिंदू है और हिंदू को मार दिया है, सो हु इज गोइंग टू पे अ प्राइस? आपको लगता है स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स आपने रेज करे हैं ये जलेबी की तरह, इसका कोई फर्क पड़ रहा है स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स का? कि वहां पे कोई अरे इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज करा यार, हमें परेशान, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा स्ट्रॉन्ग कंसर्न। फर्क तब पड़ेगा जब पकड़ के चमकाओगे इनको, मैं बता रहा हूं आपको। इनको नहीं चमकाए सर पे नाचेंगे ये, ठीक है। According to local media reports, a rumor of Das making a derogatory remark against Prophet Muhammad had spread. कितना आसान है यार, कितना आसान है। हिंदू है, इसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोल दिया। दीपू चंद्र दास को पता भी नहीं होगा प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसको क्या मतलब यार? और अगर उसको पता भी है, लेट अस से दीपू चंद्र दास नोज कि प्रॉफिट मोहम्मद की क्या रिस्पेक्ट है मुस्लिम्स के दिल में, आपको लगता है कि ऐसा देश जिसमें 92% मुसलमान है, वहां पे कोई हिंदू जाके प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बातें बोलेगा? किसी का दिमाग खराब है कोई ऐसी काम करेगा तो? मार दिया। और यहां पे मुझे तो, मैं बड़ा परेशान हूं यार, मैं बड़ा परेशान हूं इस चीज को लेके। स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स, स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स, हमने बहुत कड़ी निंदा करी है इस चीज की। आपने एक हिंदू को जला के मार दिया, बहुत बुरा करा आपने। भाई साहब, अगर हिंदुओं की रक्षा करनी है तो वो शस्त्र से होगी, वो बल से होगी। वो स्टेटमेंट हम निंदा कर, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा वरना फोन आ जाएंगे मुझे शाम को। और ये स्टोरी दोस्तों इंडिया टुडे से हमने ली है। बांग्लादेश आइडेंटिफाइज उस्मान हदी शूटर, इश्यूज लुकआउट नोटिस, imposes travel ban. Bangladesh has intensified its crackdown on the killing of young leader and activist Sharif Usman Hadi, with authorities identifying the alleged shooter, issuing a nationwide lookout notice and imposing a travel ban on the prime accused as violent protests spread across the country. एक बंदे को मारा, ठीक है, उस्मान हदी को मारा, अब वायलेंट प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ये कितने फारिग लोग हैं बांग्लादेशी यार। तुम लोगों, एक मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द बांग्लादेशी पीपल, डोंट यू गाइस हैव एनी वर्क टू डू? डोंट यू फील दैट यू नीड टू गो टू ऑफिस और डू समथिंग? प्रोटेस्ट, करोड़ों लोग लगे, सिर्फ एक ही काम है, पूरा प्रोफेशन इनका, दीज आर प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स। अभी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो यार एक बात बताओ, और ढाका कोर्ट ऑन संडे बार्ड फैजल करीम मसूद फ्रॉम लीविंग बांग्लादेश आफ्टर इन्वेस्टिगेटर्स आइडेंटिफाइड हिम एज द मेन अक्यूज्ड इन द केस लिंक्ड टू हार्डीज किलिंग। अब ये फैजल करीम मसूद, ये है बंदा जिसने हार्डी को ठोक दिया। अभी तक ये कह रहे थे कि इंडिया की साजिश है, इंडिया ने मार दिया। अब ये कहां से इंडियन लग रहा है तुम्हें, ये बता दो। फैजल करीम मसूद ये, और कह रहे हैं कि ढाका कोर्ट ने संडे को यह बोला कि फैजल करीम मसूद बांग्लादेश ना छोड़े। इसका मतलब वो मानते हैं वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश के अंदर है, तभी तो कह रहे हैं बांग्लादेश ना छोड़े। Police confirmed that a lookout notice had been issued for Masood as well. Security agencies believe Masood is still inside Bangladesh, but is frequently changing locations to evade arrest. Officials said multiple investigative teams have been deployed and surveillance has been stepped up to track his movements. अब ये देखो साहब, authorities have identified Faisal Kareem Masood as the prime suspect in the Sharif Usman Hadi killing. ठीक है, अब ये भागने के चक्कर में, ये भागने के चक्कर में हवाई जहाज ये पकड़ नहीं सकता क्योंकि एयरपोर्ट पे पूरी सिक्योरिटी होगी, राइट? या तो म्यांमार भाग जाए या ये इंडिया भाग जाए। 95% बॉर्डर ही उनका इंडिया के साथ है, और अगर ये इंडिया में मिल गया कहीं पे, अच्छा इंडिया ने मरवा, ये भी बकवास करेंगे ये लोग, देख लेना। अगर ये भाग के, क्योंकि ना ये खुद कह रहे हैं कि भाग रहा है, ये कह रहा है ना कि सिक्योरिटी एजेंसीज बिलीव मसूद इज स्टिल इनसाइड बांग्लादेश बट इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग लोकेशंस। ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। जिस दिन मसूद को यह पता लगा कि यार पुलिस तो मुझे घेरने वाली है, वो देश से फरार होने की कोशिश करेगा। जैसा मैंने बोला, फ्लाइट पकड़ नहीं सकता, फ्लाइट पकड़ नहीं सकता, जाएगा कैसे, जाएगा कहां पे? वो बे ऑफ बंगाल में छलांग तो मार नहीं देगा, लैंड रूट से भागेगा, या वो म्यांमार भागेगा, ठीक है, या वो इंडिया भागेगा। अगर ये किलर जो है, ये फैजल करीम मसूद, अगर ये भारत में मिलता है, फिर आप देखना ये क्या नाच करेंगे ढाका की सड़कों पे। दीज प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स, करोड़्स ऑफ देम, ये फिर नाचेंगे कि देखो इंडिया ने मरवा दिया। मैं बता रहा हूं आपको, ये होने वाला है। एनीवे दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। बस मेरी एक शिकायत है, एंड आई विश टू कन्वे माई कंसर्न्स टू MEA। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, यू नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड। ये कंडेम वंडेम से कुछ नहीं हो रहा, ये शरीफों की लैंग्वेज है, ठीक है? आप इनको कंडेम मत करिए, आप इनको कंडेम कर दीजिए, तब जाके इनको आपकी बात समझ में आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।